हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एना मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन इसकी वर्कशीट नंबर 5 स्टार्ट करा रही हूँ। ठीक है इसका वर्कशीट नंबर 5 का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं, 2 क्यूब्स ईच ऑफ साइड। अच्छा, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बेटा देखिए, इस वर्कशीट को करने के लिए इसमें एक नई चीज़ आएगी, वो है वॉल्यूम। ठीक है, आप अपनी बुक का पेज नंबर 244 निकाल लो, पेज नंबर 244। इसके अंदर आप देखो, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड एंड क्यूब दिया है। इसके अंदर आप क्यूबॉइड एंड क्यूब के वॉल्यूम के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो क्यूबॉइड आपको पता है किसको बोलते हैं और क्यूब की शेप किस तरीके से होती है, ये आप ऑलरेडी पहले वाली वर्कशीट्स में बेटा कर चुके हैं। लेकिन आपके लिए एक नया वर्ड यहाँ पर आया है, अराइज हुआ है, वो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा, ये मैंने एक बॉक्स लिया है जो कि क्यूबॉइड की शेप में है, और ये एक बॉक्स लिया है जो कि क्यूब की शेप में है। ठीक है, अब मैं आपको क्यूबॉइड के बॉक्स से ही समझा देती हूँ कि वॉल्यूम क्या होता है। देखिए, जैसे ये क्यूबॉइड का बॉक्स है, देखो ये क्यूबॉइड शेप में है ना ये बॉक्स। इस बॉक्स को जब मैं ओपन करती हूँ, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होगा। देखो बेटा, इसके अंदर जितना स्पेस है, इस बॉक्स के अंदर जितना आपको स्पेस नजर आ रहा है, सपोज करो मैं इसमें मैच बॉक्स डालती हूँ। मैंने यहाँ पे 1 मैच बॉक्स डाला। ठीक है, इसको एक कंटेनर की तरह भी आप ले सकते हो। ये है एक बॉक्स बना हुआ क्यूबॉइड की शेप में, आप इसको एक कंटेनर की तरह ले लो। इसमें आप सपोज करो मैच बॉक्स डाल रहे हो, तो इस तरीके के कितने मैच बॉक्स आप इसमें फिल कर सकते हो। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को, जरूरी नहीं है कि इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप मैच बॉक्स डालें, आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जो कि इस बॉक्स के अंदर जाएगी और ये बॉक्स पूरा फिल हो जाए, जिससे कि वो कितना होगा, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, तो उसको बोलते हैं इसका वॉल्यूम, इस बॉक्स का वॉल्यूम निकालना। ठीक है, यानी कि ये बॉक्स अपने अंदर कितनी चीज़ों को ले सकता है, ठीक है, कंटेन कर सकता है। तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, देखो क्यूबॉइड जो होता है बेटा, क्यूबॉइड अभी आपने बॉक्स देखा, इसमें मैंने आपको बताया था ये क्या होती है। इसकी अगर मैं इसको इस तरीके से पकड़ूं, अगर सपोज करूँ मैं इस बॉक्स को इस तरीके से पकड़ती हूँ, तो ये क्या है, इसकी लेंथ है। ये क्या है, इसकी, मैंने आपको बताया था ना, ये क्या है, इसकी लेंथ है। ये क्या है, इसकी ब्रेड्थ है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगी, इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, ये क्यूबॉइड शेप का जो बॉक्स है, ये इसकी लेंथ है। ठीक है, ये जो होती है इसकी लेंथ होती है, ये इसकी ब्रेड्थ होती है ऊपर से लेकर नीचे तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होती है, इसकी हाइट होती है। क्योंकि देखो, अगर आप इसको इस तरीके से रखोगे तो हाइट क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ना, आप अपनी हाइट कैसे मेजर करते हो, आप जितने लंबे हो आप वैसे ही अपनी हाइट मेजर करते हो, अपने फुट से लेकर अपने हेड तक के टॉप तक की हाइट को मेजर करते हो। ठीक है, इसी तरीके से ये बॉक्स है अगर क्यूबॉइड शेप का, इसकी हाइट कैसे मेजर करेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट आ गई। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा बेटा, क्योंकि ये 3 डायमेंशन फिगर है। क्यूबॉइड जो होता है 3 डायमेंशन होती है, इसकी 3 साइड्स होती हैं, लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। 3 डायमेंशन आ गई ना, डायमेंशन 3 आ गई, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सिंपल सा फॉर्मूला है, 2 ही फॉर्मूलेज हैं, उनके बेस पर ये पूरी वर्कशीट है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्योंकि ये जो क्यूबॉइड होता है 3 डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन फिगर होती है, और इसकी तीनों लेंथ का जो मेजरमेंट होता है वो अलग अलग होता है, एक दूसरे से सेपरेट होता है। इसलिए इसका फॉर्मूला बनता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, देखो जैसे ये एक बॉक्स है, ये किस शेप में है, क्यूब की शेप में है। इसकी जो लेंथ होगी, इसकी अगर ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, सेम ही रहेगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। लेकिन हमें पता है इसका एक फेस जो हमें कौन से शेप का नजर आ रहा है, आपको मैंने ये बताया भी था बेटा, पहले की जो वर्कशीट्स बताई थी। जो ये क्यूब बन रहा है, इसमें कितने फेसेस है, फेसेस आपको काउंट करने मैंने बता दिए थे क्यूबॉइड एंड क्यूब के। अब इसके अंदर जो, अगर आप इसके टॉप को देखो तो टॉप किस शेप में है, इसका स्क्वायर की शेप में है। और स्क्वायर में क्या होता है बेटा, स्क्वायर में क्या होता है, जितनी भी साइड्स होती है सबका मेजरमेंट एक जैसा होता है। यानी कि जितनी लेंथ होगी उतनी ही ब्रेड्थ होगी, उतनी हाइट होगी। अगर मैं यहाँ पे लेंथ को एल ले लेती हूँ, तो ब्रेड्थ की जगह भी मैं एल लिख सकती हूँ, हाइट की जगह भी एल लिख सकती हूँ, क्योंकि वो तीनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो इस वजह से वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या बन जाता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स का मेजरमेंट एक जैसा ही आएगा। तो लेंथ की जगह साइड लिख दिया, ब्रेड्थ की जगह भी साइड लिख दिया और हाइट की जगह भी साइड लिख दिया। यानी कि क्या बन गया इसका फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का, साइड रेज टू द पावर 3। ठीक है, इज इट क्लियर, इतना आपको समझ आया। अब हम वर्कशीट के ऊपर मूव करते हैं। देखो बेटा, वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं
यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर आर जॉइन टुगेदर। 2 क्यूब्स है बेटा, मैंने फिगर्स ऑलरेडी यहाँ पे बना के रख दिए, ड्रॉ करके रख दिए। ये 2 क्यूब्स हैं, ठीक है, जो कि जिनकी हर एक की साइड 6 सेंटीमीटर है। ये अगर ये 6 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी ब्रेड्थ भी 6 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट भी 6 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से इसकी लेंथ भी 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी हाइट और ब्रेड्थ दोनों कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 2 क्यूब्स हैं जो कि एक दूसरे से सेपरेट है। अब क्या कह रहे हैं, 2 क्यूब्स को जिनकी हर एक की साइड 6 सेंटीमीटर ईच है, उनको इकट्ठे जोड़ दिया है, ज्वाइन कर दिया। जैसे 2 क्यूब्स सेपरेट थे एक दूसरे से, 2 बॉक्सेस थे जो कि क्यूब की शेप में थे, उन दोनों को इकट्ठे जोड़कर एक साथ रख दिया यहाँ पर, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपको समझ आया? मैंने 2 सेपरेट क्यूब बना दिया और उनको जोड़कर यहाँ पर इकट्ठे करके आपको दिखा दिया। अब बोल रहे हैं नेम द न्यू सॉलिड फॉर्म। आपको ये बताना है जो नया सॉलिड बना है, जो नई फिगर यहाँ पे अराइज हुई है, नई फिगर जो फॉर्म्ड हुई है, इसका क्या नाम है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम निकालना है। देखो बेटा, देखने में भी अंडरस्टूड है, वैसे हमें निकाल कर दिखाना पड़ेगा, लेकिन वैसे मैं आपसे एक नॉर्मली बात बोल रही हूँ, देखने में अंडरस्टूड है कि ये कौन सी शेप बन गई, क्यूबॉइड की शेप बन गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेंथ आपको ज़्यादा दिख रही है, ठीक है ना, और ब्रेड्थ उससे कम है, और हाइट जो ब्रेड्थ है उससे कम है, और हाइट सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करोगे, देखो बेटा, इसको पहले सबसे नाम दे देती हूँ मैं फिगर को। देखो जैसे मैं यहाँ पर नाम देती हूँ A B C D E, मुझे इतनी ज़रूरत है, मैंने इतना नाम दे दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो था, यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी थी, ये एक क्यूब है, ये यहाँ पर एक क्यूब है और ये दूसरा क्यूब है, तो पहले क्यूब की यहाँ पर लेंथ कितनी थी, 6 सेंटीमीटर थी, तो 6 सेंटीमीटर लिख दिया। फिर दूसरा क्यूब, इसकी लेंथ कितनी थी, 6 सेंटीमीटर थी, वो लिख दी मैंने, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रेड्थ कितनी थी, 6 सेंटीमीटर थी, वो लिख दी, ठीक है। और ये हाइट, ये है ब्रेड्थ, ये है हाइट, और ये है लेंथ। हाइट कितनी थी, 6 सेंटीमीटर थी। इस तरीके का पहले भी आप क्वेश्चन कर चुके हो, जहाँ पर 2 क्यूब्स को इकट्ठे जोड़कर रख दिया गया था, उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमने निकाली थी, ठीक है। क्योंकि हम ओरल नहीं बता सकते ना बेटा, हमें रिटर्न में बताना पड़ेगा कि ये नई फिगर जो बनी है ये क्या है, उसका प्रूफ हमें देना पड़ेगा, और फिर उसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें ये पता लग गया कि इसकी लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है और हाइट इतनी है। तो आप यहाँ से देखो लेंथ निकाल लो, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, अच्छा लेंथ ऑफ, अब ये कौन सी फिगर बन रही है, देखो ये क्यूबॉइड बन रही है, आपको पता चल रहा है ना। देखो इसकी लेंथ ज़्यादा आ रही है, क्योंकि आप यहाँ से देखो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, लेंथ क्या होगी, ए से लेकर सी तक की होगी, तो ए से सी तक में 6 और 6 को प्लस करेंगे 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको बता रही हूँ कि ये क्या है, कौन सी फिगर बनी है, क्यूबॉइड बनी है। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या निकलेगी, ए सी निकलेगी। ए सी किसके इक्वल होगी, ए बी प्लस बी सी। मैं ए से लेकर बी तक, ए से लेके बी तक की जो वैल्यू है, बी से लेके सी तक की वैल्यू को ऐड कर दूँ तो पूरा ए सी निकल जाएगा, ठीक है। तो ए बी कितना है, 6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर अभी मैं नहीं लिखूंगी, प्लस बी सी कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। लेंथ निकाल ली। इसी तरीके से ब्रेड्थ बता दोगे, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेड्थ क्या होगी इसकी बेटा, मैंने यहाँ पर आपको लिखकर बताया क्या होगी, ब्रेड्थ सी डी। तो सी डी कितनी है, वो तो 6 सेंटीमीटर ही रहेगी, सेम रहेगी, वो तो चेंज नहीं हुई। बेटा 2 क्यूब को इकट्ठे जोड़ा तो उसकी लेंथ में फर्क आया, उसके लेंथ में डिफरेंस आया, लेकिन उसकी ब्रेड्थ और हाइट सेम रहेगी, ठीक है ना, एज यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो। और हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, हाइट क्या होती है, यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यानी कि क्या है, डी ई। तो ये कितनी निकलेगी, ये भी 6 सेंटीमीटर निकल जाएगी, ठीक है जी। तो अब हमें पता लग गया कि ये जो नई फिगर बनी है हमारी कौन सी बनी है, ये हमारी नई फिगर जो बनी है क्यूबॉइड बनी है, और इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट पता लग गई। तो आप सिंपल सा वॉल्यूम आपको निकालना, आप निकाल सकते हो। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का बेटा मैंने अभी भी आपको फॉर्मूला बताया बुक में कि क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ
मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसको आप एल मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच भी लिख सकते हो, ठीक है। तो लेंथ कितनी है, लेंथ अभी हमने निकाली है 12, मल्टीप्लाई में ब्रेथ कितनी है 6 निकाली है, मल्टीप्लाई में हाइट कितनी है 6 निकाली है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 72 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 को करो 6 2 12 कैरी गया 1, 6 7 42, 42 प्लस 1 43। अब यहाँ पर मेजरमेंट की यूनिट कौन सी दी हुई है बेटा आपको, मेजरमेंट की यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। सेंटीमीटर क्योंकि दी हुई है तो मैं यहाँ पर सेंटीमीटर लिखूंगी, क्योंकि ये 3 डायमेंशन फिगर है। आपको इसके अंदर ये ध्यान रखना है, जब आप वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक में निकलता है, यानी सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। क्यों आएगा मैं आपको बता देती हूँ, इसलिए आएगा बेटा क्योंकि ये 3 डायमेंशन फिगर है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों की बात कर रहे हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों निकाल रहे हैं और तीनों को क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लेंथ के साथ भी आप वैसे भी आप देखो कि लेंथ के साथ भी एक बार 12 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ के साथ भी 6 सेंटीमीटर और हाइट के साथ भी 6 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये मैं आपको वैसे ही अलग तरीके से समझाने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन बेसिकली कंसेप्ट ये है बेटा, क्योंकि ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम क्यूबॉइड का हम निकाल रहे हैं। क्यूबॉइड हमारा 3 डायमेंशन फिगर्स है, क्योंकि हम इसके 3 डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। क्योंकि 3 टाइम्स सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका निकल गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ पर जो नई फिगर बनी है, द न्यू सॉलिड फॉर्म, ये बेशक आप लिख दो यहाँ पर द न्यू, वो तो हमने जब नीचे लिख दिया तो पता चल ही गया, क्यूबॉइड नाम दे दिया। आप अलग से लिख कर दिखाना चाहते हो लिख सकते हो, द न्यू सॉलिड फॉर्म is equals to cuboid. Volume of cuboid is equals to 432 सेंटीमीटर क्यूब आंसर, ठीक है जी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसके सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। आपको एक क्यूबॉइड दिया है, देखो मैंने यहाँ पे क्यूबॉइड एक बना दिया है, इसकी आपको हाइट निकालनी है। हाइट मतलब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, टॉप से लेकर इसके बॉटम तक का, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज, इसका वॉल्यूम ऑलरेडी निकाल कर दे दिया गया है इस क्वेश्चन में, इसका वॉल्यूम ऑलरेडी निकाल कर दे दिया गया है। और क्या दिया है, एंड बेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका बेस एरिया भी आपको दिया है। तो पहले सबसे तो मैं इसको एक नाम दे देती हूँ, सपोज मैं यहाँ पर नाम देती हूँ A B C D। मुझे क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। हाइट क्या कि मैं क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, लेंथ होती है, यहाँ पर क्या होती है, ब्रेड्थ होती है, और यहाँ पर हाइट होती है। मुझे यहाँ पर क्या दिया बेटा, मुझे इसके अंदर बेस एरिया दिया हुआ है। बेस एरिया क्या होता है, क्या दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसकी जगह मैं लिख दूंगी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब बेस एरिया होता क्या, आपको ये समझना है, देखिए हेल्प से समझो आप। ये बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर बेटा देखो इसके अंदर क्या है, ये कौन सी शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है, ठीक है। इसका बेस एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल की अगर आप टॉप को देखो तो टॉप के अंदर ये नीचे वाली डायमेंशन जो है क्या होती है, लेंथ होती है, और ऊपर से लेकर ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होती है, ब्रेड्थ होती है। अब अगर इस रेक्टेंगल का अगर आप एरिया निकालते हो, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है ना। तो यानी कि बेस का मतलब क्या है, बेस का मतलब है इसके बॉटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक क्यूबॉइड बॉक्स है जिसके बॉटम की बात कर रहे हैं, तो उसका बॉटम भी आप देख लो, बॉटम कौन सी शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है। रेक्टेंगल की शेप में है क्योंकि, तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टॉप का होगा वही मेजरमेंट इसका बॉटम का होगा। ये क्या होती है, लेंथ होती है, और ऊपर से लेकर नीचे तक क्या होती है, ब्रेड्थ होती है। अगर मैं इसका एरिया निकालूं क्या निकलेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अगर मैं इसका एरिया निकालूं क्या निकलता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ठीक है। तो बेस का मतलब क्या है, बेस यानी बॉटम, और एरिया क्या निकलेगा, क्योंकि रेक्टेंगल की शेप में है तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है, तो L मल्टीप्लाई बाय B। यानी कि यहाँ पर बेस एरिया की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, L मल्टीप्लाई बाय B। क्यों लिख सकती हूँ मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। यानी मुझे पता लग गया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ जो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है बेटा। अब हमें और क्या दिया हुआ है, यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मुझे क्या दिया हुआ है बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया है
275 सेंटीमीटर रेज टू द पावर 3। मैंने आपको बताया वॉल्यूम जो है क्यूब का वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकलेगा। वॉल्यूम जो है हमेशा क्यूबॉइड का किस में निकलेगा, सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा। सेंटीमीटर क्यूब में क्यों निकलेगा ये, क्योंकि 3 डायमेंशन फिगर है और वॉल्यूम निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी बेटा, जब भी आप क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन करो, अगर आपको कोई फॉर्मूला दिया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यू निकाल कर दे दी गई है, तो लेफ्ट हैंड साइड में उसकी जगह उसका फॉर्मूला लिख दो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये कितना है 275 सेंटीमीटर रेज टू द पावर 3। ये हमें ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में। अब आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पर पहले जो बेस एरिया था इससे मैंने क्या निकाला था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यानी कि जहाँ पर भी एल और बी मल्टीप्लाई में उसकी जगह मैं 25 पुट कर सकती हूँ ना। तो अगर मैं ये एल बी को ब्रैकेट में कर लूँ, इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ 25 मल्टीप्लाई में एच एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 275। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे तो एच की वैल्यू निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो एच को यहाँ पर एज इट इज छोड़ देती हूँ, 275 राइट हैंड साइड में अपनी जगह एज इट इज है, ये 25 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। अब आप इसको कैंसिल कर लो, 5 5 ज़ा 25, ठीक है, और 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, फिर अगेन 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो ये कितना आ गया इक्वल्स टू 11। यानी कि हाइट कितनी निकल गई, हाइट को हम किससे डिनोट करते हैं, एच से। देयरफॉर हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, यही पूछी थी ना बेटा हमसे, इज इक्वल्स टू 11। अब क्योंकि हाइट है, देखो यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, हाइट निकाल रहे हैं, यानी कि उसकी किसी एक डायमेंशन की लेंथ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो किस में आएगी, क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट की यूनिट सेंटीमीटर दी है, तो सेंटीमीटर में आएगी, यानी कि हाइट ऑफ क्यूबॉइड कितनी आ गई, 11 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन, इसकी वर्कशीट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोस बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।